नमस्ते, मैं किशोर पटेल तहे से स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज़ में। इस वक्त हम संत रामपाल जी महाराज के सोजत आश्रम में हैं, जो कि जिला पाली राजस्थान में है। और यहां पर 6, 7, 8 संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लाखों की तादाद में यहाँ भीड़ आती है और उसमें काफ़ी सारे जगत के भी लोग आते हैं। यहाँ पर एक बहन आई हुई हैं जो जगत से हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पर आई हैं, तो विजिट करना है, तो हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन। नमस्कार। आपका शुभ नाम बताइए। भावना। अच्छा, आप अभी एजुकेशन ले रही हैं? हाँ। कौन सी क्लास में हैं? क्लास। कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हैं? कौन सी जगह से आए हो आप? शिमला, लाडनू। अच्छा, आप इतने दूर से आए हो, तो हमें बताइए कि यहाँ पर आके यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? यहाँ पे आके बहुत बेटर फील होता है, सब जगह से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बिना किसी स्वार्थ की सेवा करते हैं। जी बहन जी, हमें एक और बात बताइए कि यहाँ पर आपने अभी भंडारा किया? हाँ। किसी तरीके से किसी तरीके का आपसे पैसे लिए गए? नहीं। तो यहाँ की जो सारी सेवाएं हैं, जो सेवादार हैं यहाँ के, इतने प्रेम भाव से कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उस सेवा के बारे में? ऐसी सेवा शायद ही कोई कर सकता है। और एक और बहुत अहम सवाल है कि जो जगत में लोग भक्ति करते हैं और जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, उसमें आपने क्या अंतर देखा? जो जगत में भक्ति करते हैं वो बस खुद मनुष्य दुख पाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे आके मनुष्य को सब कुछ मिलता है जो उसे चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं। जैसे कि कल के दिन यहाँ ब्लड डोनेट होगा, यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ कराई जाएंगी 17 मिनट में, बिल्कुल 0 खर्चे के साथ में बहन बहू बेटियों की यहाँ पर शादियाँ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, तो लड़की जब पैदा होती है तो उस पर कोई प्रेशर नहीं, तो बाप को कभी ख़राब नहीं लगता कि आप इसके लिए दहेज के लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो इससे समाज में जो संदेश जाता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाज वो लड़की के लिए उसकी भावनाएं बहुत अलग होती है। वो सोचते हैं कि घर में लड़की पैदा हो गई इसलिए उन्हें पैसे ज़्यादा लगेंगे। ऐसे अगर वो संत रामपाल जी महाराज का नाम लिए हुए होते हैं तो बेटियों को बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, जो भक्ति विधि, जो मिशन है, उसको आप फुल सपोर्ट करते हो? हाँ, पूरा करेंगे। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम है हरि कैलाश और मैं हूँ अभी जो राजस्थान में नया जिला बना डीडवाना कुचा, मैंने वहाँ से आया हूँ और मैंने रात में 12:15 बजे ही नाम दीक्षा ली। सर वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं वैसे तो क्रिप्टो करेंसी में काम करता हूँ। सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि रात को 12 बजे आपने नाम दीक्षा ली, तो उससे पहले आप जगत में थे, तो आपने जो जगत की जो भक्ति है और जो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं, इसमें क्या अंतर देखा और क्या आपको विशेष लगा कि आपने ये मार्ग अपना लिया? मेरे को सबसे बड़े मार्ग का तो ये लगा कि यहाँ पे जो मैं मतलब इस मार्ग पे आने में सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने यहाँ पे मतलब जो किताबें हैं, हमारे शास्त्र है, गीता ज्ञान है, उन सारों को इकट्ठा करके देखा कि एक्चुअल में है क्या। तब जब हमें पता लगा कि यार हम कितने पीछे रह गए। एक्चुअल के अंदर में हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो तो मिल ही नहीं रही है, हम कहीं और भाग रहे हैं। इसके कारण हम एक्चुअल जगह पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने संत रामपाल जी साहिब के वो गीता ज्ञान पढ़ी, उनके और भी मतलब भक्ति बोध वाली किताबें पढ़ी, तो उन्हें मुझे एक्चुअल में पता चला कि अगर हम इस संसार में आएँ और संसार में आने का हमारा सबसे बड़ा प्रपोजन ये है कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो। उस मोक्ष प्राप्ति का अगर कोई आज के समय में अगर मैं मानूँ तो तत्व संत है रामपाल जी महाराज, वही हमें मोक्ष प्राप्ति करवा सकते हैं, क्योंकि वो एक सही मार्ग की ओर लेके जा रहे हैं। बाकी तो हमें कहीं ना कहीं भटका रहे हैं, वापस माया जाल में उलझा के ही रख रहे हैं। सर आपने अभी नाम दीक्षा ली, एक ही दिन हुआ है, आश्रम का माहौल आपको कैसा लगा? सर आश्रम का माहौल में अगर आपको एक ही शब्द में कहूँ तो सभी एक ही डोर में बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक ही धागे में सबको पैरों रखा। इतना मतलब शांत, 5 वर्ष के बच्चे को देख लो, भले 70 साल के एक मतलब भक्त को देख लो, सब में एक ही भाव है, सेवा का भाव। और वो सेवा का भाव शुद्ध अंतकरण मन से वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको हम बोल सकते हैं निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मतलब मोक्ष के द्वार के लिए कर रहे हैं। नहीं तो अगर कोई मान लो कि पैसे देके अगर कोई करवाता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब एक साथ सारे कर सकते हैं। इतना शांत वातावरण है। आप भी पिछले कुछ समय से या काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, मीडिया कर्मी भी बहुत सारे देख रहे हैं। और मैं तो बहुत सारा सबसे ज़्यादा मतलब मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपकी वजह से हमारे तक ये ज्ञान भी पहुँच रहा है। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतू देवी। अच्छा, किस जगह से आप आए हो? हम लोग राजूला से। अच्छा, आप ये जगत से आए हो, तो आपको यहाँ पर क्या लगा?
बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने यहाँ पर भंडारा लिया? हम लिया, अच्छा, आपसे किसी तरह के पैसे लिए गए? कोई पैसा नहीं लिया। तो यहाँ पर जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों में इतना प्रेम भाव है, उसको देखकर कैसा लग रहा है आपको? हमारे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हमको एक और चीज़ बताइए कि जो जगत में भक्ति होती है माता की, भगवान की, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, तो उसमें आपको कितना अंतर लगा? हमारे को बहुत अंतर लगा, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जैसे दहेज मुक्त शादियाँ भी होती हैं, रक्तदान भी किया जाता है, समाज के अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? उसके ऊपर हम लोग कहना चाहते हैं भगवान की मेहर है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इतने प्रेरित हो ज्ञान को लेकर, तो आप नाम दीक्षा लेने का सोच रहे हो? हाँ, हम भी सोच रहे हैं, और दाता की मेहर होएगी तो हम लोग भी लेंगे, जरूर लेंगे। और दाता को हम ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान हमारे पापी को भी शरणों में लो।